हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, साइंस से मैं जो केमिस्ट्री का टॉपिक है उस पर आज चर्चा करना चाह रहा हूँ। ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, प्रैक्टिस कीजिए, अपना नोट्स बनाइए। ऑब्जेक्टिव अगर प्रैक्टिस सेट मिल जाए सॉल्व करने के लिए तो और बेस्ट है। ठीक है, चलिए टॉपिक पे आते हैं। आईएएस का प्रश्न है ये। ठीक है, कह रहे हैं ग्रेफीन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किसके संदर्भ में? ग्रेफीन। यह एक द्विआयामी पदार्थ है और उसकी विद्युत चालकता उत्तम है। दूसरा पॉइंट, वह अब तक जांचे गए सबसे किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से है। वह पूर्णतः सिलिकॉन से बना होता है और उसकी चाक्षुष पारदर्शिता उच्च होती है। फिर कह रहे हैं उसका टच स्क्रीन एलसीडी और कार्बनिक एलईडी के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उपरोक्त में से सही कथन है। ये 4 कथन थे, इसमें से कह रहे हैं सही कथन। तो सही कथन पहला है, दूसरा और चौथा। ठीक, पहला, दूसरा और चौथा। आईएएस का प्रश्न था ये। कह रहे हैं जर्मन सिल्वर पीतल, स्टील तथा ग्रेफीन में से सर्वाधिक मजबूत होता है। तो ग्रेफीन है ना। अब देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने चर्चा किया था जर्मन सिल्वर होता है, लेकिन इसमें सिल्वर बिल्कुल 0 पॉइंट होता है ना, नन के बराबर होता है। पीतल है, पीतल किसका मिक्सचर है देखिए। स्टेनलेस स्टील जो बनता है उसमें क्रोमियम है ना, कंपलसरी मिलाना। फिर अगले क्वेश्चन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं वह उपयोग योग्य नहीं रहता। हीरा तांबा और लोहे से कठोर है। हीरा तांबा और लोहे से कठोर है। वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है। कहने उपरोक्त में से सत्य कथन है। देखिए, नाइट्रोजन वनस्पति घी बनाने में एज ए कैटलिस्ट निकेल हम लोग यूज करते थे, पढ़ते थे क्लास 8 या 9th में। तो कह रहे हैं ठीक है। अब इसमें जो है पहला और दूसरा सही है। कौन सा? पहला और दूसरा। ये घटक ये गलत है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होता है ना। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक है। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक क्या है? ग्रेफाइट। शुष्क बर्फ कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है पीसीएस का, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फर, सिलीनियम, ब्रोमीन तथा फास्फोरस धातुओं में से वह एक जो विद्युत का मंद चालक नहीं, वो कौन है? सिलेनियम। ठीक है, फिर अगला कुछ पॉइंट उस पे आइए। हाइड्रोजन और उसके यौगिक। ठीक है, कह रहे हैं एक तत्व एक्स के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का सूत्र होगा। जब बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वही उसके क्या करेगा? शेयर करेगा, है ना। उसी से जो है वो शेयर करके अपना फार्मूला बनेगा, है ना। तो एक्स क्या हो जाएगा? XH4 हो जाएगा। हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा। ठीक है, तो वो इसे हम लोग अगर ऑक्सीजन ले तो ऑक्सीजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। ठीक है, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे 2 6 तो वो 6 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, उस 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट माइनस चार्ज होएगा तो वो 2 वही उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, है ना, यूज होता है। भार के अनुसार पानी HO2 में हाइड्रोजन की प्रतिशत है 11.11%। ठीक, कह रहे हैं हाइड्रोजन गैस का 1 मोल अणु ग्राम ऑक्सीजन आधिक्य में जलकर 290 किलोग्राम ऊष्मा देता है। वहीं उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर उत्पन्न होगी कितना? 580 किलोग्राम ऊष्मा। हाइड्रोजन को जलाने से बनेगा क्या? पानी। फिर कह रहे हैं मिट्टी के तेल, हाइड्रोजन, कोयल तथा डीजल ईंधनों में से न्यूनतम
वायु प्रदूषण करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, हाइड्रोजन। भारी जल का एक प्रकार है क्या? मंदक। भारी जल का प्रकार क्या है? मंदक। भारी जल का रासायनिक फार्मूला D2O। अब इसको खोज कौन किया था याद है, लेकिन इस समय माइंड में आ नहीं रहा है फ्रेंड्स, आप इसको सर्च कीजिए। ठीक है, देखिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछा भी गया कहीं। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रतिशत दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या? भारी पानी, हैवी वाटर। ठीक फ्रेंड्स, तो अब देखिए अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। कह रहे हैं गुरुजल। देखिए शुद्ध हिंदी गुरुजल है ना, है ना, तो क्या है? ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन, गुरुजल है ना। एक होता है लघु, एक होता है गुरु। लघु छोटा, गुरु बड़ा, वही हैवी वाटर। ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है ना, हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। 1H1, 1H2, 1H3 हाइड्रोजन के समस्थानिक है ना। हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है ना। 1H2, 1H3 है ना, आइसोटोप क्या है? हाइड्रोजन के। भारी पानी की खोज की, देखिए यहाँ आ गया HC उरे ने, HC उरे ने की थी भारी पानी की खोज। भारी पानी का अणुभार होता है कितना? 20 है ना। देखिए जैसे भारी पानी, फिर कहने में लिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। ये IAS का प्रश्न। कठोर जल उपयुक्त नहीं है पीने के लिए, साबुन से कपड़े धोने के लिए, बॉयलर्स में प्रयोग के लिए, फसल की सिंचाई के लिए। इनमें से सत्य कथन है, तो सत्य कथन क्या है? चारों है, 1 2 3 4। भारी कठोर जल पीने के लिए भी उपयुक्त नहीं, साबुन से कपड़े धोने के लिए भी नहीं, बॉयलर्स में प्रयोग के लिए भी नहीं, फसल की सिंचाई के लिए भी, चारों के लिए उपयुक्त नहीं। फिर कह रहे हैं पानी की अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट, है ना। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फाइड और क्लोराइड्स क्या होते हैं? ये कठोरता के लिए, अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी। फिर कहें जल के pH मान होता है कितना? से लगभग 7। पानी की शुद्धतम रूप है क्या? वर्षा का पानी। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है ना। फिर देखिए अगला, अशुद्ध जल में बड़ी मात्रा में अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है लवणीकरण द्वारा, है ना। हीलियम, क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में से पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है क्या? क्लोरीन। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। समुद्री जल को शुद्ध जल में बदला जा सकता है उत्क्रमण प्रासरण प्रक्रिया द्वारा, है ना। उत्क्रमण हमको लग रहा है RO के द्वारा, है ना। RO, रिवर्स ऑस्मोसिस। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं RO, उत्क्रमण प्रासरण। फिटकरी गंदे पानी की स्वच्छ करती है अस्कंदन क्रिया द्वारा, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है हाइड्रोजन। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस हाइड्रोजन। एक प्रश्न यहाँ पर था पीछे, तो क्या था प्रश्न? देखिए क्या कह रहे थे। वनस्पति घी, नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है नहीं, तो ये प्रश्न क्या है? ये ना, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस हाइड्रोजन है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग किया जाता है निकेल उत्प्रेरक। ये देखिए क्या कर, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग किया जाता है निकेल उत्प्रेरक, है ना। ठीक है, निकेल उत्प्रेरक। फिर देखिए अगला टॉपिक है सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अकीर गैसें
कह रहे हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम तथा कार्बन डाइऑक्साइड में से नोबेल गैस कहलाती। तो देखिए हीलियम होगा, नियान होगा, आर्गन होगा, है ना, ये सब है ठीक, जो जीरो ब्लॉक के हैं, ठीक है, एलिमेंट। फिर अगला, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन में से वह गैस जिसकी प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। कह रहे वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग प्रतिशत है 78%। N2, O2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन तथा हाइड्रोजन में से गैसीय चक्र नहीं है क्या? हाइड्रोजन, ठीक है। गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें ऑक्सीजन तथा हीलियम। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ मिश्रित किया जाता है हीलियम को। सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का आकार है कैसा? अष्टफलकीय, बहुत इंपॉर्टेंट। सल्फर हेक्साक्लोराइड जल में आसानी से घुलनशील है क्या? अमोनिया। हास्य गैस, लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है नाइट्रस ऑक्साइड। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थेसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस और लाफिंग गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक। फिर कह रहे हैं आर्गन, नियान, जीनान और नाइट्रस ऑक्साइड में से स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं किसको? जीनान को। फिर ये देखिए आईएएस का प्रश्न है, बोर्डो मिक्सचर कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल में मिश्रण है और इसे फफूंदनाशी के रूप में प्रयोग में लाते हैं। फिर देखिए क्या करें, बोरिक अम्ल औषधि उद्योग तथा खाद्य परिरक्षक के रूप में भी प्रयुक्त होता है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अभी हमने डिस्कस किया है। हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड है, नहीं नाइट्रस है, तो ये वाला गलत है, ये सही है, सी सही है। उपरोक्त में कथनों में से सत्य नहीं है, तो ये वाला चौथा नहीं है। और कौन सा नहीं है? हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड, यही वाला गलत है। नाइट्रोजन मुक्त से होता है स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा प्रभावित। ये मात्रा प्रभावित रहती है दोस्तों, है ना, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रश्न है ना पूछा गया इस तरह से। अगला प्रश्न देखिए, वायुयानों के टायरों में भरने में प्रयोग किया जाता है नाइट्रोजन गैस का। फिर कह रहे हैं मैग्नीज, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम तथा सल्फर में से वह तत्व जिसकी कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्षी पौधे कीटों को पकड़ते हैं तथा उनका भक्षण करते हैं, नाइट्रोजन, है ना। हम लोग पिक्चर प्लांट है ना पढ़े हैं, उसमें देखिए। फिर अगला प्रश्न क्या है देखिए, कह रहे हैं कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है नाइट्रोजन की। सामान्यतः गुब्बारे में भरी जाती है क्या? हीलियम गैस। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। हाँ ठीक है, वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि ये वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है ना। और नोबल गैस भी है, ठीक है, इसका अष्टक पूरा रहता है ऑलरेडी से, इसीलिए क्रिया नहीं करता। अश्रु गैस है क्या? अमोनिया। H2, SO2, NH3 तथा Cl2 में से अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं है ना NH3। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तथा फ्लोरीन में से सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है क्या? बहुत फेवरेट क्वेश्चन है आयोडीन, है ना। यूपी टेट सुपर टेट सीटेट वाले ध्यान दीजिए, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछा भी गया, पेपर उठा के देखिए आप लोग। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तथा फ्लोरीन में से सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है कौन सा? आयोडीन। ग्लाइसिन है ना, ये देखिए ग्लाइसिन, एलानिन तथा सेरीन में से ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है ग्लाइसिन। फिर क्या करें, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या कौन है? फ्लोरीन। वह हैलोजन जिसका उपयोग
पीड़ाहारी की तरह किया जाता है ब्रोमीन। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भरी जाती है नियान और पारद वाष्प। ट्यूबलाइट में भरी जाती है कम दाब पर आर्गन गैस, यूँ कम दाब पर पारे की वाष्प। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो हमने शेयर किया आप लोगों से। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए दोस्तों, है ना। कहीं से भी प्रश्न मिले उसको, है ना, देखिए प्रश्न कैसा है, किस टाइप से पूछा जा रहा है ना। कोई कंपल्सरी नहीं है ना कि उसी जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें आ जाए, अदर एग्ज़ाम में भी वो पूछा जा सकता है। ठीक, एक दो दिन की तैयारी से कोई क्वालिफाई नहीं होता है ना, वर्षों की तैयारी रहती है। ठीक, कोई क्वेश्चन हो सकता है आप क्लास 6 से 8 में पढ़े हों, वो आपके कंपटीशन में आ जाए। ठीक, तो इसीलिए कहीं से भी प्रश्न मिले उसको देखिए। ठीक है दोस्तों, फिर अगले कुछ प्रश्नों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।